नोट डाउन 8 cos क्यूब 20 माइनस 6 cos 20, इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको अंदर टर्म बचेगा 2 4 जा 8 4 cos क्यूब 20 माइनस 2 3 जा 6 cos 20. Now this is of the form cos theta. This is 4 cos cube theta minus cos theta. Here theta is considered as 20. So this whole term can be written as cos 3 theta 3 into 20 60. And you know the value of cos 60 is 1 by 2. So the answer is 1. 2 and 2 cancel. Now see the question number 21, third one. Here is sine square 24 minus sine square 6 equal under root 5 minus 1 divided by ये टू प्रूफ है टू ठीक है से देखो एक आइडेंटिटी जब फंडामेंटल बता रहे थे तो उसमें बताए थे आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी उसमें क्या बताया था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस ऐसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी. So here this is suppose that a is 24 and c is b is 6. Sin a plus b, this is how we form sin square a minus sin square b. So definitely it is equal to sin 24 plus 6 multiply sin 24 minus 24 plus 6 sin 30 और 24 minus 6 18. And though sin 30 is 1 by 2 and the value of sin 80 under root 5 minus 1 divided by 4. Now you can see this is the answer is under root 5 minus 1 divided by 8 and this is answer. ठीक है ये वाली आइडेंटिटी याद रखना है आपको फंडामेंटल जब बता रहे थे इनिशियल हमने कहा था कि आगे डायरेक्ट यूज करेंगे तो वही वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी नहीं याद होगी तो ये सॉल्व भी नहीं होगा ठीक है ना तो याद रखना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वहां से रख देना साइन 18 की वैल्यू आपको निकाल के दिखा चुके हैं साइन 18 की वैल्यू इतना आता है वैल्यू रख देना अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 विल बी योर आंसर. Written students सेम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का थर्ड पार्ट साइन स्क्वायर 72
माइनस साइन स्क्वायर 60 इक्वल अंडर रूट 5 माइनस साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60 इक्वल अंडर रूट 5 माइनस 1/8। दिस इज टू प्रूव। आर्ट में वैसे आपको ऑप्शन भी दे रखा है एंड में, फिर भी आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे इसको कैसे आप करोगे। ठीक है, जस्ट पहले इस वाले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 72 माइनस किसकी वैल्यू रखें, और यू नो साइन 60 इक्वल अंडर रूट 3/2, so under root 3/2 whole square. Now this is sin square 72 minus 3/4। ये ऐसे आ जाएगा। पहले जस्ट लेके चलना है साइन स्क्वायर को, अगर उस वाली एडिटिव लगाओगे साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ये 72 प्लस 60, फिर ये उस पर्टिकुलर एंगल के लिए वैल्यू आपको मिलेगा। तो कई स्टेप में आपको जाने पड़ेंगे, इसलिए इसका दूसरा तरीका यह है कि साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू रख दो और इसको सिर्फ cos 30 या cos 18 sin 60 या sin 18 36 18 जिसमें भी आ जाए उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला पढ़े थे कि cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी। तो अगर यहाँ से देखें तो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos 2 थीटा, या sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो उस हिसाब से अगर थीटा 72 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कितना लिख देंगे 1 माइनस cos 2 into 72 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 72 को इस वाले आइडेंटिटी से लिखेंगे माइनस 3/4। ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस cos 144, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3/4। ये जो cos 144 है, ये 44 में अगर 6 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा और प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा। यानी cos 144 कैन बी रिटन एज cos 180 माइनस 36। ठीक है, तो नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 माइनस 1/2 cos 144 माइनस 3/4। इस 2 को इन दोनों में डिवाइड कर दिया, इस माइनस 3/4 को अलग कर दिया। अब 1/2 माइनस 1/2 और 144 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 36 माइनस 3/4। अब देखो ये 180 माइनस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट cos थीटा इज नेगेटिव। उस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 और cos 36, क्योंकि आपको पता है कि 180 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, केवल साइन चेंज होता है। तो cos 36 हो जाएगा और ये माइनस 3/4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं cos 36 का।
क्योंकि इसका भी निकाल चुके थे वैल्यू, आपको पता ही होगा। 1/2 प्लस 1/2 और ये आता है √5 प्लस 1/4। जो साइन 15 का -1 होता है उसी का ये प्लस करके कॉन्जुगेट में इसकी वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4 -3/4। फाइनली 1/2 प्लस 1 √5 प्लस 1/8 -3/4। अब देखो, अगर यहाँ से एलसीएम देखें तो 8 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इतना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल आपका बन जाएगा 8 एलसीएम हो जाएगा। 2 4 जा 8 और प्लस √5 प्लस 1 माइनस 2 4 2 जा 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। 4 प्लस √5 प्लस 1 डिवाइड 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई। अब आपसे पूछ रहा क्या रहा था कि √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। ये आपको मिला √5 प्लस 1 माइनस 2 divided by 2 minus 2 plus 1 minus 1. It is 5 minus 1 divided by 8. This was 2. ठीक है। इसमें जो ट्रिक था वो ये था कि जो cos sin स्क्वायर 72 था उसको cos 2 थीटा की आइडेंटिटी से चेंज करके cos थीटा के टर्म में लाना है। और जैसे 36 में कन्वर्ट होगा 36 की वैल्यू रख देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। नोट डाउन। Next question I am taking 22. It is very important question. कह रहा है कि sin 6 डिग्री, sin 42 डिग्री, sin 66 डिग्री, sin 78 डिग्री इक्वल 1/60. It is to prove. ठीक है, देखो 2 sin A sin B इक्वल cos A minus B minus cos A plus B. We will apply this identity. 2 sin A sin B equal cos A minus B minus cos A plus B. But here sin 6 and sin 66 take together and sin 42 and sin 78 take together. ठीक है ना? तो उसी हिसाब से लेते हैं sin 6 डिग्री और sin 66 डिग्री एक साथ ले लेते हैं और sin 42 डिग्री sin 78 डिग्री एक साथ लेते हैं। अब इसमें 2 का यहाँ डिवाइड कर दें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 sin 6 डिग्री sin 66 डिग्री बन जाएगा। फिर यहाँ पे 1/2 का डिवाइड करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 sin 42 डिग्री और sin 78 ये बन।
you know 2 sin A sin B equal cos A minus B minus cos A plus B की टर्म पे इसको अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2 और इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख डायरेक्ट लिख देते हैं cos A minus B cos A minus 6 minus 66 तो माइनस 60 और आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा माइनस cos थीटा ही होता है, डायरेक्ट 60 हो जाएगा माइनस cos और अगर a प्लस की b की बात करें तो 66 एंड प्लस 6 तो 66 प्लस 4 70 और 2 70 ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से 1/2 और ब्रैकेट में साइन a माइनस बी 2 साइन a साइन b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, जब cos a माइनस b करोगे तो 42 माइनस 78 8 माइनस 2 6 7 माइनस 4 3 दिस इज 36 और प्लस सॉरी माइनस a प्लस b ये बन जाएगा 8 to 10 और 7 और 4 11 और 1 120 ठीक है। इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/2 द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2 माइनस cos 72 इनटू 1/4 और cos 36 और cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है प्लस 1/2 क्योंकि इसको 1 माइनस 60 लिखेंगे माइनस आएगा उसको प्लस कर देगा दैट इज 1/2 नोट डाउन। ठीक है now here 1/2 तो देखो 1/2 एंड 1/2 और ये 2 है ना 1/2 इंटू 1/2 1/4 और ये बन जाएगा 1/2 cos 72 का इनकी डिटेल है cos 180 माइनस 36 ओके नहीं वो 72 है ना तो 90 माइनस 18 ओके 72 और 80 होता है 90 माइनस 18 कर सकते हैं और ये बन जाएगा cos 36 प्लस 1/4 1/2 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा दिस इज माइनस sin 18 और ये हो गया cos 36 प्लस 1/4 now you know the value of sin 18 and cos 36 1/4
1/2 माइनस √5 माइनस 1/4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी √5 प्लस 1/4 प्लस 1/, पहले अंदर सिंप्लीफाई करते हैं फिर बाहर कर देंगे। इसमें इसमें एलसीएम 4 आएगा, ये 1/4 2 2 जा 4 माइनस √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और इसमें आ जाएगा √5 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ये ऑप्शन ठीक है। ये 4 4 जा 16 और इंटू 4, अभी इसको 1/4 रखने देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा √5 प्लस 2 प्लस 1, नहीं तो माइनस का है, माइनस का आ जाएगा तो 2 प्लस 1 3 माइनस √5 अपॉन 4 और ये बन जाएगा √5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, दिस इज a प्लस बी, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में बन गया। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस, तो 1/4 और 3 3 जा 9 माइनस 5, 3 3 जा 9 √5 का स्क्वायर कर देंगे 5 और बाकी जो है अपन 4 इंटू 4 तो रहेंगे ही रहेंगे, ये 1/4 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 4 एक कट जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 इक्वल 1/16 and this is to prove, ये प्रूव करना था कि the value of this is 1/16, okay, note down। Now the last question 25। Listen, आज स्टूडेंट्स आज लास्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि आपको पुराने सिलेबस पे ही चल रहे हैं, तो 3.7 के बाद अगला जो चैप्टर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, PMI है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसके बाद जो क्लास होगा वो मैथमेटिकल इंडक्शन का होगा, तब कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। लास्ट है ये क्वेश्चन में कह रहा है कि tan x इक्वल -4/3 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट आपसे ये बोल रहा है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कह रहा फाइंड sin x/2, आपको वैल्यू पूछा हुआ है sin x/2 cos x/2 और tan x/2 ये तीन की वैल्यू पूछा हुआ है और कह रहा है कि अगर इफ tan x इक्वल -4/3 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट मींस 90 और सेकेंड क्वाड्रेंट मींस ये क्वाड्रेंट जो कि ये 180 है और ये 90 है, तो 90 और 180 के बीच में x की वैल्यूज लाई कर रही है, ठीक है। तो सिंपली यू नो कि इफ x की वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है तो 90 इज लेस देन x इज लेस देन
180 ही बोलना। या अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब 90 और 180 के बीच में, तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 9/2 सॉरी 90 है ना, 45 इलेस आर इक्वल देन x/2 इलेस आर इक्वल देन 90। अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो x/2 जो वैल्यू आ गया वो 45 और 90 के बीच में, तो 45 और 90 का मतलब ये 45 और 90 इसमें आ गया, और इसमें ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब x/2 sin x/2 cos x/2 tan x/2 जो भी वैल्यू लेंगे वो सब आप जो है पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। जो भी वैल्यू लेंगे तो आपको sin x/2 cos x/2 को उसी टर्म के हिसाब से निकालना होगा। ठीक है ना? चलो तो फाइंड करते हैं। तो नोट कर लिया? आपको दिया हुआ है tan x इक्वल -4/3 and you know sec square x इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर x। आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर x इक्वल अंडर रूट 1 प्लस और इसका स्क्वायर करेंगे 16/9, ये आ जाएगा 9 और 16 25/9, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का स्क्वायर 3, sec स्क्वायर x इक्वल 5/3। तो अगर sec स्क्वायर x आ गया तो cos स्क्वायर x कितना आ जाएगा 3/5, इसी का जस्ट उल्टा cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है ना? cos स्क्वायर x आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर सिर्फ cos x की वैल्यू हम लिखते हैं, cos x की वैल्यू सॉरी ये ये स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, क्योंकि इधर अंडर रूट ले लिया है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ये cos x आ जाएगा 3/5। और ये लो cos x इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 और 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ये जाता है sin x/2 cos x/2 तो ऐसे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि cos x/2 3/5 रखा है, वो यहाँ पे रखें। cos x की वैल्यू दे रखा है, तो ये cos x की ही आइडेंटिटी है दोनों। cos x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, cos स्क्वायर x/2 है। ठीक है ना? तो cos x की वैल्यू है कितना आया था 3/5। 3/5 इक्वल 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल 3/5 प्लस 5 1 5 और 3 8, 8/5 ये आ गया आपका 2 cos स्क्वायर x/2। ये 2 4 जा 8 हो गया। cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू 4/5, cos x/2 की वैल्यू आ जाएगा 2/√। और ये प्लस ही होगा क्योंकि माइनस होगा नहीं, क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब अगर cos स्क्वायर x/2 मिल गया है तो sin स्क्वायर x/2 भी मिलेगा। क्यों? sin स्क्वायर x/2 इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। आइडेंटिटी लगाते जाओ। sin स्क्वायर x/2 इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, ये आ जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 4/5, 5 माइनस 4 1/5, ये आ जाएगा sin स्क्वायर x/2। अगर sin स्क्वायर x/2 है तो वैल्यू ऑफ sin x/2 इक्वल 1/√5।
Now here we have get sin x by 2 or cos x by 2. So this is also positive because in the first quadrant, and cos x by 2 also in the first quadrant. Now tan x by 2 equal tan x by 2 equal sin x by 2 divided by cos x by, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रूट फाइव कैंसिल आउट एंड द आंसर इज 1 by 2. So tan x by 2 equal 1 by, here we have get all the values sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 if x lying in the second part. And second part, all of you will do yourself. Okay students, thank you.